इतने रहस्यमयी ढांचे। मानो दुनिया भर के सारे प्राचीन बिल्डर्स एक ही स्कूल में गए हों। शानदार स्मारक जिनसे शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है। अंदर जाकर ऐसा आभास होता है कि इसे बनाने वाला इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है। क्या प्राचीन मनुष्यों ने पिरामिड्स को कब्रों को रखने के लिए बनाया था? वो समाधि बताना चाहते थे, अच्छी बात है, पर 25 लाख पत्थरों वाली इतनी बड़ी समाधि क्यों? या पिरामिड्स बनाने के पीछे उनका मकसद कुछ और ही था? जो भी सभ्यता इस कॉम्प्लेक्स पिरामिड नेटवर्क को बना रही थी या बनवा रही थी, इसके लिए जिम्मेदार थी, वो जरूर बहुत ही एडवांस्ड थी। हो सकता है वो एलियंस थे। भारत में और दूसरे कई देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे। क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना रहस्यमयी है? और क्या पिरामिड्स बनाने के पीछे कोई राज है? ऐसा राज जो हमें एलियंस से जोड़ता है? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? एंशिएंट एलियंस। उत्तरी सूडान गेबल बारकल में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, दक्षिण पूर्व इराक का टेंपल अर, प्राचीन बेबीलोन शहर से लेकर कुश साम्राज्य के मंदिरों तक पूरी दुनिया भर में पिरामिड्स फैले हुए हैं। और इनमें से कई पिरामिड्स तो 3000 ईसा पूर्व पहले बने थे। पिरामिड्स कई अलग शेप्स और साइज में देखे गए हैं। जैसे मेक्सिको में सीढ़ियों वाले सर्कुलर पिरामिड्स हैं और पेनिनसुला के उक्समाल इलाके में बने पिरामिड्स के कोने कर्व्ड हैं। इंडिया में बने पिरामिड्स बिल्कुल सीधे हैं और बहुत ऊंचे हैं। और सेंट्रल अमेरिका के पिरामिड्स की बात करें तो वो भी ऐसे ही हैं। और इजिप्ट के पिरामिड्स का शेप ऐसा है, वो थोड़े अलग हैं। पिरामिड का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। उसका बेस स्क्वायर शेप का होता है और उसके चारों साइड्स ट्रायंगल शेप के होते हैं जो ऊपर नोक पर आकर मिलते हैं। अगर कोई विशाल ढांचा बनाने के बारे में सोचेगा तो पिरामिड जैसा ही ढांचा बनाएगा, क्योंकि पिरामिड शेप का ढांचा सबसे ज्यादा पक्का और टिकाऊ होता है। सेंट्रल चाइना के शैंगशी प्रांत में 250 पिरामिड्स हैं। इंडियन ओशन के बीच में और मॉरिशस आइलैंड पर दर्जनों पिरामिड्स हैं। कनारी आइलैंड्स में हैं, नॉर्दर्न सूडान में हैं, ऑफ कोर्स इजिप्ट में भी हैं, 155 हैं और पेरू में 300 पिरामिड्स हैं। बोलिविया में पिरामिड्स पाए जाते हैं और सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज्यादा 10,000 से भी ज्यादा। तो पिरामिड्स पूरी दुनिया में फैले हुए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दुनिया के 5 अलग अलग महाद्वीपों में बसे एक जैसे दिखने वाले पिरामिड्स बनाएं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि सारे पिरामिड्स को उस सभ्यता ने बनाया है जिन्हें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और पृथ्वी के जियोफिजिकल प्रॉपर्टीज की अच्छी जानकारी थी। क्या वो कोई एलियन सभ्यता थी? इटली के मोंटेवेकिया इलाके में बने पिरामिड्स गीजा प्लेटो में बने पिरामिड से काफी मेल खाते हैं, लेकिन दोनों जगहों के बीच में इतना बड़ा महासागर है। जब दोनों सभ्यता को मिलने का कोई रास्ता ही नहीं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि उन्होंने एक जैसे पिरामिड्स बनाए? इंडोनेशिया में बने कांडी सुखु टेम्पल का डिजाइन चिचेन इत्जा के पिरामिड के डिजाइन से बहुत मिलता है। कंबोडिया में बने एक और हिंदू मंदिर का डिजाइन लगभग हूबहू तिकाल के एक मायन मंदिर जैसा है। मेरे हिसाब से तो इसका एक ही कारण हो सकता है, इन सारी सभ्यताओं को पिरामिड्स बनाना सिखाने वाले टीचर्स एक ही थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड से दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताएं पिरामिड्स बनाती आ रही हैं।
शायद किसी बहुत पुरानी सभ्यता ने इसकी शुरुआत की थी और फिर ये दुनिया भर में बनने लगे। कैसे? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब सभ्यताओं के बीच आपस में कोई संपर्क नहीं था तो एक जैसे दिखने वाले पिरामिड्स कैसे बन सकते हैं? ऐसे पिरामिड्स जिनके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ केसेस में मेजरमेंट्स और डिजाइन्स भी सेम है। ऐसा लगता है इन्हें बनाने वाले एक ही हैं। अगर हम पेरू और इजिप्ट और सदर्न मैक्सिको के ओलमेक्स की बात करें तो उन सभी के कल्चर्स आपस में काफी मिलते जुलते हैं। हो सकता है प्राचीन इजिप्शियंस और प्राचीन पेरूवासी आपस में कनेक्टेड थे। हो सकता है वो एक दूसरे से मिलने आते थे और एक दूसरे के कल्चर्स की चीजें सराहते और अपनाते थे। गीजा प्लेट्यू, इजिप्ट। यहां कायरो शहर के बाहर के रेगिस्तानी इलाके में ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू है। 4,500 साल पहले वो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का सबसे बड़ा निर्माण था। लेकिन इस पिरामिड का निर्माण कैसे और क्यों किया गया था, ये अब भी एक रहस्य है। ग्रेट पिरामिड पूरी दुनिया की सबसे बेमिसाल जगह है। उस रहस्यमय पिरामिड के सामने खड़े होकर मन में कई ऐसे सवाल उमड़ते हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। उसे किसने बनाया? उसे बनाया कैसे गया? वो अब भी कैसे खड़ा है? और उस पिरामिड के अंदर जाकर ऐसा महसूस होता है कि इसे बनाने वाला इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है। ग्रेट पिरामिड 480 फुट ऊंचा है, 13 एकड़ की जगह पर और 25 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बना है। सबसे भारी पत्थर का वजन 70 टन है। कहा जाता है उस पत्थर को 800 किलोमीटर दूर की खदान से खोद कर लाया गया था। ये एक कमाल का स्ट्रक्चर है। मुझे जानना है कि आखिर उस पिरामिड को इतना बड़ा क्यों बनाया गया। अगर वो समाधि बनाना चाहते थे तो अच्छी बात है, पर 146 मीटर ऊंची और 25 लाख पत्थरों वाली इतनी बड़ी समाधि क्यों? उसका वजन 60 लाख टन है। कुछ प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है कि ग्रेट पिरामिड को 2500 ईसा पूर्व मिस्र के बादशाह खुफू की समाधि के तौर पर बनाया गया था। लेकिन अब तक ये सिर्फ अनुमान ही है और कई शोधकर्ताओं के बीच आज भी इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि ग्रेट पिरामिड को किसने और क्यों बनाया था। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रेट पिरामिड फैरो की समाधि, लेकिन ग्रेट पिरामिड के अंदर कोई डेड बॉडी है ही नहीं। 1950 में विश्वसनीय इजिप्टोलॉजिस्ट ने ऐसे पिरामिड्स ढूंढे थे जहां कब्र बिल्कुल सील्ड थी। सार्कोफेगस अपनी जगह से हिला भी नहीं था, पर उसे खोलने के बाद पाया गया कि अंदर कोई डेड बॉडी नहीं थी, किसी मनुष्य के अवशेष नहीं थे, कॉफिन भी नहीं था। तो ये कहना कि कब्र चोरों ने कब्र चोरी कर ली इन केसेस में मुमकिन नहीं था, क्योंकि कब्र बिल्कुल सील्ड थी। पिरामिड्स के बनने के पीछे कोई कारण तो होगा। उनके बनने में इतनी मेहनत और साधन लगे हैं। अगर पिरामिड्स को बादशाह की समाधि के तौर पर नहीं बनाया जाता था तो जरूर सभ्यता की भलाई के लिए बनाया जाता होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। किसी को नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने पिरामिड्स क्यों बनाए थे। लेकिन अगर गीजा पिरामिड्स मिस्र के बादशाहों की समाधि के तौर पर नहीं बनाए गए थे तो इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने के पीछे क्या मकसद था? क्या पिरामिड ऑफ खुफू और दुनिया के दूसरे पिरामिड्स के बीच कोई कनेक्शन था जो वक्त के साथ कहीं खो गया है? या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना सही है कि इन्हें बनाने वालों ने इन्हें दूसरे ग्रह के लोगों के लिए उनके निर्देशन में बनाया है? मायन और इजिप्शियन दोनों कल्चर्स की पौराणिक गाथाओं में लिखा है भगवानों ने नीचे आकर उन्हें पिरामिड्स बनाना सिखाया था। और इजिप्शियंस की पौराणिक गाथाओं में
क्या दुनिया भर में पाए गए हजारों पिरामिड्स का एलियंस के साथ कोई कनेक्शन है, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं? इस सवाल का जवाब हमें पिरामिड्स को देखकर मिल सकता है, पृथ्वी से नहीं बल्कि ऊपर आसमान से।